जब सावन की पूर्णिमा आती है और श्रावण मास की भीगी हवाओं में भक्तों की आस्था गूंजती है, तब ब्रज की धरती एक अलौकिक उत्सव का साक्षी बनती है। गोवर्धन मुड़िया पूर्णो मेला। हर साल करोड़ों श्रद्धालु भारत ही नहीं, विश्व भर से ब्रजभूमि के इस दिव्य पर्व में भाग लेने आते हैं और करते हैं वह परिक्रमा, जो केवल यात्रा नहीं, आत्मा की आराधना बन जाती है। यह परिक्रमा नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण की प्रतीक है। यह वह मार्ग है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाकर भक्तों को दिखाया। दान घाटी। श्री गिरिराज महाराज के श्रीमुख से आशीर्वाद यात्रा आरंभ होती है गोवर्धन की सबसे प्रसिद्ध और पावन जगह से, दान घाटी, जहां श्री कृष्ण ने गोपियों से माखन, दही और सौंदर्य का दान मांगा था। यहाँ की गोवर्धन शिला पर जब भक्त माथा टेकते हैं तो मानो स्वयं गिरिराज महाराज के श्री चरणों में अपनी आत्मा अर्पण कर देते हैं। पूंछहरी का लौठा। दान घाटी से चलकर भक्त जब पूंछहरी का लौठा पहुंचते हैं तो वहां गिरिराज जी की पूंछ की भव्य शिला और नंदी के स्वरूप का दर्शन होता है। कहा जाता है कि यह स्थान गिरिराज जी की पूंछ की आकृति का प्रतीक है और यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उनके गर्व का मोह तोड़ते हुए दर्शन दिए थे। मुकुट मुखारविंद, जहां गिरिराज जी के श्रीमुख का साक्षात दर्शन होता है, यह स्थान अत्यंत चमत्कारी और भावुक कर देने वाला है। यहाँ गिरिराज जी के श्रीमुख का दर्शन होता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भक्तों की हर पुकार सीधे गिरिराज जी के श्रीमुख में पहुंचती है। यहाँ के दर्शन करते समय भक्तों की आंखें स्वतः ही सजल हो जाती हैं। मानसी गंगा, एक दिव्य सरोवर, साक्षात कृष्ण की लीला का केंद्र। मानसी गंगा एक ऐसा तीर्थ जहां श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया। यह सरोवर केवल जल का स्रोत नहीं, भावनाओं और आस्था का समंदर है। यहाँ दीपदान करते हुए भक्त अपने समस्त पापों और चिंताओं को गंगा जल में बहा देते हैं। हरदेव जी मंदिर, गोकुल के शासक का मंदिर। हरदेव जी मंदिर गोवर्धन के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हरदेव जी स्वरूप में विराजते हैं और भक्तों को संतान, सुख, जीवन साथी और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। राधा कुंड, राधा रानी का अद्भुत स्नान स्थल। यह गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पावन और आंतरिक स्थान है। राधा कुंड और श्याम कुंड, दो ऐसे पवित्र जल कुंड जहां राधा और कृष्ण ने एक दूसरे के लिए स्नान किया और एक अमर प्रेम की स्थापना की। जतिपुरा, गिरिराज जी के स्वरूप का जीवंत स्थल। यह स्थान गिरिराज जी की सेवा और उनके जीवन स्वरूप के लिए जाना जाता है। यहाँ हर शाम गिरिराज जी की आरती, भोग और श्रृंगार इतने दिव्य होते हैं कि लाखों भक्त यहाँ पहुंचते हैं केवल उनकी एक झलक के लिए। आन्यौर, श्री कृष्ण की लीला भूमि। यह वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व समझाया। यहाँ श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं के चित्र मंदिरों में अंकित हैं। अन्य दर्शनीय स्थल जो परिक्रमा मार्ग में आते हैं, सूरज कुंड, जहां सूर्य देवता ने श्री कृष्ण की स्तुति की थी। लालिता कुंड, राधा रानी की सखी लालिता का दिव्य स्थल। कुसुम सरोवर, रासलीला की साक्षी, एक सुंदर झील सांखी गौशाला, जहां आज भी श्री कृष्ण की गौसेवा परंपरा चल रही है। 1 किलोमीटर की परिक्रमा, पदयात्रा। पैर में कांटे चुभते हैं पर श्रद्धा में कभी ठहराव नहीं आता। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सभी नंगे पांव, एक ही नारा, गिरिराज धरण की जय। ये परिक्रमा नहीं, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। ये गोवर्धन गिरिराज की गोद में शरणागत होने का अनुभव है। जो भी यहाँ आता है वह खाली नहीं लौटता। श्री कृष्ण के इस दिव्य पर्व में जब आप एक एक शिला को नमन करते हैं तो वह शिला आपको आशीर्वाद देती है, बेटा अब तू मेरा है, मैं तेरा हूं। गोवर्धन परिक्रमा में केवल रास्ते नहीं चलते, वहां मन चल पड़ता है। आत्मा राधे श्याम में लीन हो जाती है। इस वर्ष 2025 के मुड़िया पूर्णो मेले में आइए, गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा कीजिए और अनुभव कीजिए उस दिव्यता को जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। गिरिराज महाराज की जय। भक्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर वह स्थान है जहां से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। हर दिन दुनिया भर से भक्त पहाड़ी की परिक्रमा करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। हालांकि गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के पवित्र अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ की पूरी परिक्रमा
लगभग 23 किलोमीटर है, जिसे पूरा होने में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन, परम लक्ष्य, परम शक्ति और ईश्वर की दुर्लभ शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार गिरिराज पर्वत परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ताकि राधा श्री कृष्ण का प्रेम आप पर हमेशा बना रहे। आज हम आपको कोई श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा के साक्षात दर्शन कराने जा रहे हैं। वहीं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जिसके आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है, वही गोवर्धन पर्वत जिसे गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। ये पत्थर इतने पावन हैं कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती दिखाई देती है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए गए इस पत्थर पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहाँ का बच्चा बच्चा आपको पत्थरों पर चरणों के चिन्ह, गौमाता और राधा श्री कृष्ण की छवि तक दिखा देंगे। तो चलिए आज हम आपको लेके चलेंगे प्रभु भक्ति के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। इस सफ़र पर वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। यह परिक्रमा 2 तरीके से होती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं हैं, वे छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही परिक्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से फल देती हैं। सबसे पहले हम आपको बड़ी परिक्रमा का सफ़र में ले चलेंगे, जो 12 किलोमीटर की होती है। सबसे पहले दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर वह स्थान है जहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। एक समय ऐसा था जब सुनसान सी दिखने वाली दान घाटी के बारे में कोई नहीं जानता था, पर आज यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव दिखाई पड़ता है। इस पवित्र स्थली के बारे में हमारा धार्मिक इतिहास बहुत कुछ बखान करता है। कहते हैं कि इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियाँ राजा कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थीं, और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाल बालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। आगे चलते हुए अब हम आपको शंकरषण कुंड के दर्शन कराते हैं, जिसके पास से दाऊजी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी मौजूद है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने दाऊजी को विराजमान किया था। शंकरषण भगवान ही दाऊजी हैं, जिन्हें हम बलराम बलभद्र के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे मार्ग में पड़ेगा पूछरी का लोटा। भक्तों, नाम थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। पूछरी का लोटा को भगवान श्री कृष्ण के सखा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह स्थान भले ही छोटा हो, पर इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। बंदरों से घिरे हुए इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ से आने जाने वाले हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है, नहीं तो गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। आगे समर्पण भाव से समेटे हुए जतिपुरा का श्री नाथ जी मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी को कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ प्रभु जी नाथ जी के शयन कक्ष में ही प्रेम गुफा का एक द्वार बना हुआ है। श्री नाथ जी मंदिर में बनी यह गुफा 2 प्रदेशों को अमर प्रेम की कहानी को बखान करती है। मेवाड़ की अजब कुमारी के पिता की जब तबीयत खराब हुई, तो वे अपने पिता के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मनोकामना के लिए गोवर्धन तक चली आई। गोवर्धन पहुंचते ही श्रीनाथ जी को कुमारी ने निहारा और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। उन्होंने मीरा की भांति ही श्री कृष्ण की आराधना की और सेवा में लीन हो गईं। अपने भक्त की भक्ति को देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठे और कुमारी को अपने विराट दर्शन दिए। कुमारी ने प्रभु से नाथ द्वारा चलकर अपने बीमार पिता को दर्शन देने के लिए आग्रह किया, परंतु श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ब्रज में बाहर जाने से मना कर दिया। पर भक्त के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण ने रोजाना सोने के लिए ब्रज में आने की शर्त पर अजब कुमारी का आग्रह स्वीकार कर लिया। जब से मान्यता है कि इस गुफा के रास्ते से प्रभु श्री कृष्ण श्रीनाथ चले जाते हैं और नैनों में नींद भरते हुए वापस गोवर्धन की ओर लौट आते हैं।
आगे चलते हैं इंद्रमान भंग। यह वह स्थान है जहाँ पर देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के साथ उतरे थे और जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है यह वही स्थान है जहाँ पर इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ऐरावत हाथी के पद चिन्ह अभी तक दिखाई देते हैं। आप इन्हीं चिन्हों को मान भंग वाले मंदिर के निकट देख सकते हैं। अगले पड़ाव में दर्शनीय स्थल जतिपुरा है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख होने का यह आभास होता है। जतिपुरा में पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद अर्पण करते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान इस मंदिर में प्रसाद का बहुत ही महत्व बताया गया है। यहाँ पर आपको भगवान गिरिराज जी के मुखर बिंदु में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 56 भोग लगाए जाने की परंपरा है। भक्तों, आगे चलते हैं गोवर्धन जी की छोटी परिक्रमा की ओर। गोवर्धन पर्वत पर छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। जतिपुरा मुखरबिंद के बाद यह छोटी परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमारे इस छोटी परिक्रमा के पड़ाव में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर आता है। कोई मनोकामना पूर्ण होने या किसी मनोकामना को लेकर दूध की परिक्रमा शुरू इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर से की जाती है। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण मंदिर देवता धन सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। परिक्रमा के लिए आने वाले तथा दूध की धार से परिक्रमा करने वाले सभी भक्त परिक्रमा से पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की शुरुआत करते हैं। छोटी परिक्रमा के मार्ग में दूसरा स्थान उद्धव कुंड है, जो गोवर्धन के बिल्कुल पश्चिम में परिक्रमा मार्ग में दाईं तरफ स्थित है। हमारे पुराणों में इस कुंड का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उद्धव जी ने द्वारका की महर्षियों को इसी स्थान पर स्वात्मा दी थी। अब इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आता है। इस राधा कुंड गोवर्धन की कहानी श्री कृष्ण के गोचारण करने से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला राधा कुंड का गोचारण से क्या संबंध है, तो हम आपको बता देते हैं कि गोवर्धन में ही कान्हा गाय चराने आया करते थे। जब कान्हा को अरिष्टासुर का ज्ञान हुआ तो वह यहाँ आया करते थे, तो वह बछड़े के भेष धारण कर यहाँ पर पहुँच गया। बछड़े के भेष में आया अरिष्टासुर जब भी श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने इस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। राधा जी ने भी अपने कंगन के पास में ही कुंड खोदा, जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड वही स्थान है जहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। श्याम कुंड के बाद अब कुसुम सरोवर अगला पड़ाव है। यह मथुरा से गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुसुम सरोवर जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ भी हैं, जिसमें से एक कहानी राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इसी स्थान पर आया करते थे। राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थीं। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। कुसुम सरोवर के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसका सौंदर्य ही लोगों को इस स्थान तक खींच लाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि हैं, जिस कारण इस सरोवर को रहस्यमयी कहा जाता है। छोटी परिक्रमा की समाप्ति मानसी गंगा मुखरबिंद में आकर होती है। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य स्थित है। परिक्रमा करने के दौरान मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती है। गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा और सभी ब्रजवासी ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफ़र शुरू किया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने वहीं पर अपना विश्राम स्थान बनाने की सोची। यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इस महान महिमा से अनजान हैं। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी ने मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी पर प्रकट हुई। सुबह जब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी तलहटी में गंगा जी को देखा तो वह सब हैरान हो गए। सभी को हैरान देखते हुए श्री कृष्ण बोले कि ब्रजभूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं और आप सभी गंगा स्नान के लिए ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि यह गंगा मैया स्वयं मानसी गंगा के रूप धारण किए हुए कार्तिक मास में अमावस्या की तिथि पर पधारी हैं। भक्तों, कुछ गोवर्धन परिक्रमा करने के नियम भी हैं, जिनको जानना आपको अति आवश्यक है। आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। जिस स्थान से परिक्रमा शुरू की है वहीं पर उसे समाप्त करें। मान्यता यह है कि
जो भी परिक्रमा आरंभ करना चाहते हैं उन्हें मानसी गंगा में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि परिक्रमा को बीच में कभी अधूरा न छोड़ें। सखा है भगवान श्री कृष्ण के मित्र है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा थे। ये उनके अष्ट सखाओं में से उनके परम सखा थे, परम मित्र थे, वैशाली बलधारी। भगवान के अष्ट सखाओं में से जो उनके तोष नाम के सखा रहे थे, तोष महाराज इनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद बाबा जी के यहाँ 9 लाख गौ चराया करते थे। त्रेता युग में ये भगवान राम के परम भक्त थे। हनुमान बाबा का इनका स्वरूप था। जब भगवान राम जी वैकुंठ लोक के लिए गए थे, जब इनको अजय अमरता का वरदान दिया था भगवान राम ने, तब जाके इनको द्वापर युग में भगवान के ग्वालवाल शका होने का अवसर प्रदान हुआ था। इस तरह भगवान के शका रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले नंद बाबा जी के यहाँ गौ चराने का कार्य किया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके ग्वालवाल शका रहे मित्र बने। ब्रज में रहकर उनके साथ रास किया, बाल लीलाएं की, 9 लाख गौ चराई नंद बाबा की, 9 लाख गौओं का दूध पिया। भगवान श्री कृष्ण को पहलवानी सिखाया, दंगल विद्या सिखाया। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बड़े होकर आके रास करने लगे और भी ज़्यादा, तो नाथ द्वारा से मीरा माँ आई। मीरा माँ ने आके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु आपने ब्रज में रहकर बहुत रास कर लिया, बहुत लीलाएँ कर ली, अब हम चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए हमारे साथ नाथ द्वारा प्रस्थान करें और नाथ द्वारा में चल के हमारे साथ लीला करें, भक्ति करें। तो भगवान श्री कृष्ण मीरा माँ की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रसन्न होकर बोल तो दिया कि हाँ मीरा माँ, मैं आपके साथ नाथ द्वारा जरूर चलूँगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा और फिर देखा कि प्रभु जी, मीरा माँ ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा माँ, मैं अपने बड़े ब्रजवासी अपने सखाओं से पूछ लूँ, क्योंकि मेरे सखा ना तो मेरे बगैर रह सकते हैं और ना मैं अपने सखाओं के बगैर रह सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अष्ट सखाओं से कहा तो प्रभु जी, मैं नाथ द्वारा जा रहा हूँ मीरा माँ के साथ तपस्या के लिए, आपका क्या विचार है। तो भगवान श्री कृष्ण से उनके मित्रों ने कहा कि प्रभु जी, हम आपके बगैर ब्रज में अकेले नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा उनके साथ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे भी कहा कि उनके अष्ट सखाओं में उनके परम सखा थे कि तोष महाराज, मैं मीरा माँ के साथ नाथ द्वारा जा रहा हूँ तपस्या के लिए, तो मेरे अष्ट सखा मेरे साथ जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। तो तोष महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इनकार कर दिया था कि नहीं प्रभु जी, मैं अपने ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपना जीवन बात अपने ब्रज में करना चाहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि क्यों प्रभु, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो तोष महाराज ने कहा कि प्रभु जी, मैंने तो आपके साथ अपने ब्रज में रह के लीलाएँ की हैं, 9 लाख गौ चराएंगे नंद बाबा की, 9 लाख गौओं का दूध पिया है, दंगल विद्या की है आपके साथ। प्रभु जी, इस ब्रज से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं अपने इस ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन दास अपने इस ब्रज में ही करना चाहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि ठीक है प्रभु, आप अपने ब्रज में रहो, लेकिन आपको अपने ब्रज में रह के हमारा नित्य प्रतिदिन एक कार्य करना पड़ेगा कि हमारे गिरिराज परिक्रमा करने जो भी भक्तियाँ आएंगे, परिक्रमा दंडोत या दूध की धारा लगाने आएंगे, यहाँ विराजमान रह के हमारे भक्तों की परिक्रमा की हाजिरी लगोगे, साक्षी बनोगे। तो भगवान श्री कृष्ण से तोष महाराज ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपके भक्तों की हाजिरी तो लिख लूँगा, साक्षी बन लूँगा, लेकिन प्रभु जी, मैंने आपके साथ 9 लाख गौ चराएंगे नंद बाबा की और 9 लाख गौओं का दूध पिया है। अब प्रभु जी, परिक्रमा के समय मुझे भूख प्यास लगी और मैं यहाँ से कहीं उठ के इधर उधर चला गया खाने पीने के लिए, और मेरे पीछे से परिक्रमा में से आपका कोई भी भक्तियन बिना हाजिरी लगवाए, बिना साक्षी भरवाए निकल जाता है, तो प्रभु जी मुझे दोष लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि मेरे मित्र, तुम क्या चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने तोष महाराज ने कहा, प्रभु जी, मुझे कोई ऐसा रंग दीजिए, वरदान दीजिए कि जिससे कि मैं लटू ना घटूँ और सदा ऐसे ही बैठा रहूँ मल्ल मस्त सलौटा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको ज्ञात कराया है कि त्रेता युग में भगवान राम जी ने इनको अजय अमरता का वरदान दिया था, तब जाके इनको द्वापर युग में भगवान के ग्वालवाल शका होने का अवसर प्रदान हुआ था। तो वही रंग वरदान भगवान श्री कृष्ण ने इनको दिया है। ये रंग है, धन्य है और बाबा पूछड़ी के लौटा, ये पूछड़ी का लौटा नाम भगवान श्री कृष्ण ने इनको दिया था। रंग है, धन्य है, बाबा पूछड़ी के लौटा, और अन्य खाए ना पानी पिए, सदा ऐसी बैठो रहे से लौटा, लाली लंगोटा जंगी सोटा, गिरवल के चरण कमल पर बैठकर गिरिराज परिक्रमा आए, भक्तन की हाजिरी भरेगा बाबा पूछड़ी के लौटा। इनको रंग वरदान दिया और इन्हें यहाँ विराजमान किया।
तो राधे जब भगवान श्री कृष्ण इन्हें रंग वरदान देके यहाँ से नाथ द्वारा प्रस्थान करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बरसाने से राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा था। सखियाँ आई भगवान श्री कृष्ण के लिए दही दूध माखन मिश्री लेके प्रभु जी के दर्शन के लिए, लेकिन प्रभु जी यहाँ नहीं मिले थे। तो भक्तियों ने देखा और सखियाँ आपस में देख के पूछने लगी, तो पूछो बहन जो आज बाबा बैठे हैं, जो बाबा कौन है और हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान कहाँ गए हैं। तो सखियों ने राधे जब इनसे पूछा है, तो पूछने से इनको नाम दिया है भगवान श्री कृष्ण ने पूछरी। इस स्थान का नाम पड़ा है पूछरी। इस स्थान को, इस गांव को पूछरी नाम से संबोधित किया जाता है। और बाबा ने बताया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तोष महाराज ने, प्रभु जी यहाँ से नाथ द्वारा चले गए प्रस्थान करके मीरा माँ के साथ तपस्या के लिए, और मुझे यहाँ विराजमान किया है अपने गिरिराज परिक्रमा आए भक्तों की हाजिरी लिखने के लिए, साक्षी बनने के लिए। तो राधे पूछ के गोपियाँ यहाँ से लौट के गई हैं बरसाने के लिए, तो यहाँ से परिक्रमा का लौट हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने लौटने से इनको नाम दिया है लौटा, क्योंकि यहाँ से हाजिरी लग के भक्तों की परिक्रमा का लौट हो जाता है। यहाँ से बड़ी परिक्रमा चालू होती है, वहीं जाके ये संपूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए ये इनको रंग वरदान लगा हुआ है। गिरिराज परिक्रमा करने जो भी भक्तजन आते हैं, इनके दर्शन से ही भक्तों की यात्रा परिक्रमा सफल मानी जाती है। ये इनका महत्व वैसे बहुत लंबा है राजे, मैं बता नहीं पाऊँगा। सही है, क्योंकि सेवा का टाइम हो रहा है, आपको भी जाना होगा। धन्यवाद, राधे राधे। दोस्तों हम चल पड़े हैं गोवर्धन परिक्रमा में, सप्तकोशीय गोवर्धन परिक्रमा। यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है आपकी।